मैंने कहा भाई रन करो इस कोड को, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई रॉक चाहिए मेरे को। फिर इन्होंने बोला कि भाई टाई हो गया। फिर मैंने कहा येस, दोबारा रन करना है। मैंने फिर से अब क्या करा, मैंने पेपर ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर ने सीज़र ले ली थी तो कंप्यूटर जीत गया। फिर से यहाँ पे बोला रन, मैंने कहा येस, मैंने कहा सीज़र। हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्रोजेक्ट की ये जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 6 और इसी के साथ ये होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 6। तो भाई जिसने अभी तक ये पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना भाई, तुम्हारे भाई का चैनल अगर पसंद आए तो कर देना। सेकेंड चीज़ कि भाई ये हमारी प्रोजेक्ट की सीरीज़ चलती हुई आ रही है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने करवा दिए हैं तो इनको ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपने पाइथन कर रखी है, और अगर आपको आती है तो आप इनको चेकआउट कर लेना। अगर पाइथन नहीं आती तो ये मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें पाइथन के मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कुछ फीचर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, मेन जो फीचर्स होते हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलो मेन बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि भाई आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आज हम बनाएंगे रॉक पेपर सीजर वाला गेम। पेपर और सीज़र की स्पेलिंग आई थिंक यही होती है, हाँ। तो रॉक पेपर सीज़र की जो सीज़र वाला जो गेम है ये हम बनाने वाले हैं आज की हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलो अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें मैं काम करवाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ लेने वाला हूँ रैंडम मॉड्यूल का, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमारा एक फंक्शन था चॉइस नाम से। वो चॉइस नाम का फंक्शन क्या करता था, वो रैंडमली कोई भी एक चीज़ उठा करके दे देता था हमें। तो उस चीज़ को लेकर के ही हम क्या बनाने वाले हैं, ये गेम बनाने वाले हैं पूरा का पूरा, कि भाई किस तरीके से पहले एक यूज़र है ना कोई भी एक चीज़ चूज़ करेगा, या तो रॉक कर लेगा, पेपर कर लेगा, सीज़र कर लेगा, और फिर कंप्यूटर भी एक चीज़ चूज़ करेगा। अगर दोनों ने सेम चीज़ चूज़ कर ली तब तो टाई हो जाएगा। अगर ऐसी चीज़ चूज़ कर ली हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र हूँ, मैंने रॉक चूज़ कर लिया और जो कंप्यूटर था उसने क्या कर लिया, उसने भाई सीज़र चूज़ कर लिया, तो ऑब्वियसली मैं जीत जाऊंगा। तो वो पूरा का पूरा लॉजिक किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें आज के हम इस ना प्रोजेक्ट के अंदर देखने वाले हैं। एक सेकंड मैं सीज़र की स्पेलिंग और देख लेता हूँ, क्योंकि भाई सीज़र की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। तो मैंने कहा रॉक पेपर सीज़र, SC मैं लिख लेता हूँ, SCI कहाँ चला गया, मैंने कहा SCI, और फिर उसके आगे क्या है SSOR। तो ये हमारे स्पेलिंग है सीज़र की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट और देखते हैं चीज़ों को भाई किस तरीके से काम करेंगी। तो पाइथन को जल्दी से खोल लेते हैं, और पाइथन को खोलने के बाद हम मंगवा लेंगे हमारे रैंडम मॉड्यूल को। अच्छा, अगर रैंडम मॉड्यूल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भाई मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर रैंडम मॉड्यूल के नाम से वीडियो मिल जाएगी, उसको आप एक्सेस कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमें इम्पोर्ट कर लेना है रैंडम मॉड्यूल को। तो मैंने कहा इम्पोर्ट कर लो रैंडम मॉड्यूल को, एज आर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, वो होगा यूज़र से एक एलिमेंट लेने के लिए। तो मैंने कहा डेफ है ना, यूज़र इनपुट लेने के लिए। तो मैंने कहा यूज़र इनपुट नाम से मैंने फंक्शन बनाया। ये यूज़र इनपुट फंक्शन क्या करेगा, ये यूज़र से इनपुट लेगा, और इनपुट किस तरीके से लेगा, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र, और यूज़र में मैंने कहा इनपुट, और इनपुट में मैंने बोला एंटर एनी चॉइस। और चॉइस किस में से चाहिए भाई अपने को, या तो यूज़र रॉक दे दे, या फिर पेपर दे दे, या फिर SCI SSOR, यही थी स्पेलिंग शायद से, SCI SSOR, ठीक है, सीज़र दे दे। इन तीनों में से कोई चीज़ दे दे। अब हो सकता है यूज़र कुछ और भी डाल दे, जो मर्जी डाल दे यूज़र। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई वाइल जो भी मेरा यूज़र है उसको अगर मैं लोअर कर रहा हूँ, और लोअर करने के बाद वो नॉट इन है किस चीज़ के अंदर, वो नॉट इन है भाई मेरे रॉक के अंदर, साथ के साथ में वो ना ही मेरे पेपर से मैच हो पा रहा है,
और ना ही मेरे सीजर से मैच हो पा रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें भाई यूज़र को बोलना है कि भाई सही इनपुट दो ना, रॉक पेपर और सीज़र के अंदर में से ही इनपुट दो। तो मैंने कहा सीज़र, अगर इनमें से नहीं होता है तो यूज़र को क्या कर देना, एक प्रिंट करना, प्रिंट में बोलना इनवैलिड चॉइस, हाँ प्रिंट में मैं बोल देता हूँ इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। और चॉइस के बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई क्या करो, इनपुट करो फिर से इनपुट करने के लिए फिर से मैंने क्या करा, यूज़र को यहीं पे लगा दिया और फिर ये चीज़ मैंने कर दी। अब ये इनपुट हो गया। इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को वापस से मेरे को भेज देना है किसको, जिसने भी ये यूज़र इनपुट फंक्शन कॉल करा होगा। तो मैंने कहा रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न कर देना, जो भी यूज़र के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। फिर उसके बाद मैं एक है ना फंक्शन बना देता हूँ डेफ कंप्यूटर चॉइस। तो मैंने कहा कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस। कंप्यूटर भी तो भाई कोई ना कोई वैल्यू चूज़ कर सकता है, तो वो क्या चूज़ करेगा, तो उसमें मैंने कहा रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न कर देना भाई, आप बेसिकली है ना रैंडम फंक्शन को बोलो, क्या बोलना है रैंडम फंक्शन को, सॉरी रैंडम जो मॉड्यूल है उसको बोलो कि भाई तेरे पास एक चॉइस नाम का फंक्शन है, उस चॉइस नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी, उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, रॉक पेपर सीजर डाल दिया कि भाई इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या कर देगा, ये हमारा जो चॉइस फंक्शन है वो उठा करके रिटर्न कर देगा किसको, जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल करा गया है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ गेट रिजल्ट। अब ये गेट रिजल्ट फंक्शन क्या करेगा, ये भाई यूज़र से दो चीज़ें, बेसिकली दो चीज़ें लेगा, ये यूज़र से नहीं, ये वैसे ही दो पैरामीटर्स लेगा, एक तो यूज़र चॉइस और एक लेगा कंप्यूटर चॉइस। तो मैंने कहा कंप्यूटर चॉइस। अब ये दोनों लेने के बाद ये क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई अगर मैंने कहा यूज़र की चॉइस जो है मैं यूज़र को UCH कर देता हूँ, यूज़र चॉइस को UCH कर देता हूँ या फिर UC कर देता हूँ यूज़र चॉइस, और कंप्यूटर चॉइस को CC कर देता हूँ कंप्यूटर चॉइस। थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिखने के लिए। मैंने कहा अगर यूज़र की जो चॉइस है वो हमारी इक्वल होती है किस चीज़ के, रॉक के। अगर रॉक के इक्वल होती है एंड हमारा जो कंप्यूटर है उसने जो चूज़ करा है वो सीजर चूज़ करा है। मैंने कहा अगर कंप्यूटर ने सीजर चूज़ कर लिया है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई हमारा जो यूज़र है वो जीत जाएगा बेसिकली, कि भाई रॉक चूज़ करा है, सीजर तो तोड़ देगी, भाई रॉक क्या करेगा, तोड़ देगा सीजर को। बेसिकली ये गेम होता अपना। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर ऐसा होता है, या फिर जो यूज़र है उसने क्या करा, उसने भाई चूज़ करा है किस चीज़ को, पेपर को। तो मैंने कहा पेपर को चूज़ करा है, और जो कंप्यूटर है उसने भाई गलती से ले ली है क्या चीज़, यूज़र ने बेसिकली अगर सीजर चूज़ करी है, सीजर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर सीजर चूज़ करी है और जो कंप्यूटर है उसने अगर पेपर को चूज़ करा है, तब भी क्या होगा, यूज़र जीत जाएगा। या फिर मैंने फिर से बोला कि अगर यूज़र ने क्या ले लिया है, पेपर ले लिया है, और जो हमारा कंप्यूटर है उसने क्या ले लिया, उसने रॉक ले लिया, तब भी क्या होगा, हमारा यूज़र जीत जाएगा। सिंपल। ओके, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा यूज़र विन, या फिर यू विन प्रिंट करवा देगा। ये बेसिकली यू विन रिटर्न कर देगा। तो मैंने कहा यू विन, ये स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा। उसके बाद में उसके अलावा कुछ और सीन होता है, तो मैंने कहा एल्स आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना कंप्यूटर विन, कि भाई इन तीन केसेस के अलावा कोई और केस होगा तो ऑब्वियसली उसमें फिर कंप्यूटर ही जीत रहा है। तो मैंने कहा कंप्यूटर विन। सिंपल। ये हमने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। सिंपल। ओके, इसमें मैं इस चीज़ को है ना एक काम करता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट हमारी सही रहें।
तो यहाँ पे एक स्लैश लगाने से भाई वो दिक्कत नहीं देती है, इस वजह से मैंने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली यूज़र से इनपुट लेंगे। गेम को चालू करवाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये पूरा का पूरा काम करवाएंगे। सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, फिर कंप्यूटर की चॉइस लेनी है, फिर हमें क्या कर देना है, गेट रिजल्ट को कॉल कर देना है। तो इस तरीके से काम होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा वाइल ट्रू लगा दिया, और वाइल ट्रू के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने वाइल ट्रू के अंदर बोला, या फिर वाइल में मैं कर देता हूँ CH, अगर CH को मैंने कहा इक्वल है भाई ये यस के, ओके। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो भी चॉइस है उसको लोअर करने के बाद वो अगर मेरा इक्वल आ रहा है यस के, तब हमारा कोड चलता रहेगा। और चलते चलते ये क्या करेगा, ये भाई सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेगा। तो मैंने कहा u इक्वल्स टू है यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर कंप्यूटर से उसकी चॉइस पूछेगा, तो मैंने कहा c इक्वल्स टू है कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस, ये कर लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, ये भाई रिज़ल्ट लेगा कि भाई कौन जीता। तो मैंने कहा रिज़ल्ट इक्वल है मेरा, गेट रिज़ल्ट को कॉल करो, गेट अंडरस्कोर रिज़ल्ट फंक्शन जो है उसको कॉल करो। उसके अंदर मैं यूज़र की चॉइस पास कर रहा हूँ और कंप्यूटर की चॉइस पास कर रहा हूँ। और फिर लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो रिज़ल्ट को। और रिज़ल्ट प्रिंट करने के बाद आप क्या करो, आप बेसिकली यूज़र से पूछ लो कि क्या दोबारा खेलना है। तो मैंने कहा CH इक्वल्स टू है इनपुट रन अगेन, मैंने कहा रन अगेन, ओके। अब रन अगेन में यूज़र या तो यस बोलेगा तो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नो बोल देगा तो ऑटोमेटिकली लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने करवा दी है। अब देखते हैं कि भाई ये कोड हमारा रन करता है नहीं करता, किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इस चीज़ को कर लिया सेव, और सेव मैंने कहाँ पे कर दिया, मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया रॉक पेपर सीजर के नाम से। तो मैंने कहा रॉक पेपर सीजर, ये नाम से मैंने सेव कर दिया। कोड को करते हैं भाई रन, देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है, क्या हमारा कोड रन होता भी है नहीं होता। मैंने कहा रन करो, तो इन्होंने बोला कि भाई एंटर एनी चॉइस। तो मैंने यहाँ पे, मैं यूज़र हूँ तो मैंने रॉक चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या आ गया, चॉइस के अंदर दिक्कत आ गई। अच्छा ओके, आई थिंक हमारा स्पेलिंग गलत है, चॉइस की चॉइस में एस लगा दिया मैंने, ओके। चॉइस में सी होगा, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं चॉइस, ठीक है। और कहीं पे है CE, वैसे यहाँ पे दिक्कत तो देगा नहीं, बट फिर भी लगा देते हैं, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं अपन। चॉइस, और कहीं पे है चॉइस, ये रहा चॉइस। और कहाँ पे है भाई हमारा, ठीक है बहुत है, इतना ही है। मैंने कहा कोड को रन करो, रन करवाया तो इन्होंने पूछा भाई क्या चाहिए। तो मैंने कहा रॉक। जैसे ही मैंने रॉक बोला तो इन्होंने बोला कि भाई यू विन, मैं जीत गया बेसिकली। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ पे कहा रन अगेन, तो मैंने कहा यस कर दो भाई रन अगेन। अब यहाँ पे बोला कि भाई क्या चूज़ कर रहा है, तो मैंने कहा ABC। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनवैलिड चॉइस, एंटर एनी चॉइस। फिर से इन्होंने चॉइस पूछ ली, तो मैंने कहा इस बार मैं चूज़ कर रहा हूँ पेपर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटर विन कर गया। फिर मैंने कहा रन अगेन, मैंने कहा येस। फिर से इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा इस बार फिर से मैं रॉक ले रहा हूँ, मैंने कहा रॉक। अब फिर से कंप्यूटर जीत गया। फिर से मैंने कहा रन करना है, मैंने कहा येस। फिर मैंने कहा सीज़र ले लेता हूँ, सीज़र लेते ही यहाँ पे फिर से कंप्यूटर जीत गया। तो ये क्या है, ये चलता रहेगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा कोड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कंप्यूटर क्या चॉइस ले रहा है वो हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, तो उसको भी प्रिंट करवा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, हमें पता लगता रहेगा कि हाँ भाई कंप्यूटर क्यों जीता है, उसका रीज़न पता लग जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लिया, कंप्यूटर से इनपुट ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कंप्यूटर चॉइस। तो मैंने कहा कंप्यूटर चॉइस, और कंप्यूटर चॉइस में यहाँ पे मैं जो भी हमारा C है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखते हैं इस कोड को रन करके क्या कोड हमारा चलता है नहीं चलता। मैंने कहा कोड को रन करो। इन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहिए, मैंने कहा रॉक ले रहा हूँ भाई मैं।
तो यहाँ पे क्या आया, कंप्यूटर ने सीज़र लिया था तो मैं जीत गया। यस, मैंने कहा दोबारा रन करना है। यस, अब मैंने ले लिया पेपर, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर ने रॉक ले लिया था तो मैं फिर से जीत गया। मैंने कहा फिर से रन करना है और इस बार मैंने ले ली सीज़र। सीज़र में अब कंप्यूटर जीत गया, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ने भी सीज़र ले ली। वैसे टाई हो जाना चाहिए था इस केस के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और एलिफ कंडीशन लगा देता हूँ। तो मैंने कहा एलिफ में मैंने कहा अगर मेरा जो भी यूज़र की चॉइस है और जो भी हमारे कंप्यूटर की चॉइस है वो दोनों अगर इक्वल हो जाती हैं तब क्या होना चाहिए, तब रिटर्न हो जाना चाहिए, क्या रिटर्न हो जाना चाहिए कि भाई मैच टाई होगा, टाई हो गया बेसिकली। तो मैंने कहा टाई, स्पेलिंग शायद से यही होती है, बाकी देख लेना भाई स्पेलिंग तो। ओके, दोबारा रन करते हैं, देखते हैं भाई अब काम करता है नहीं करता हमारा कोड। मैंने कहा भाई रन करो इस कोड को, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई रॉक चाहिए मेरे को, फिर इन्होंने बोला कि भाई टाई हो गया। फिर मैंने कहा यस, दोबारा रन करना है। मैंने फिर से अब क्या करा, मैंने पेपर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर ने सीज़र ले ली थी तो कंप्यूटर जीत गया। फिर से यहाँ पे बोला रन, मैंने कहा यस, मैंने कहा सीज़र, तो यहाँ पे क्या आया कि भाई कंप्यूटर ने पेपर ले लिया था तो मैं जीत गया। मैंने कहा नो, बंद कर दो भाई, तो गेम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसिक सा हमारा रॉक पेपर सीज़र का एक बेसिक सा गेम है जिसके अंदर कंप्यूटर अपना रैंडमली एक वैल्यू को चूज़ कर रहा है और उसके बेसिस पे आउटपुट हमारा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कोड है, ये कोड जो है, इसकी जो फाइल है बेसिकली, ये मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट मैं भाई रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सकता है अपने हाथ से खुद कोड लिख करके देखो, क्योंकि कोड के अंदर बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर मेनली यही होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे खुद से कोड लिखोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी होती रहेगी आपकी। तो मैं है ना ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट बाकी आप समझ गए होगे कि भाई खुद से करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भाई अगर आपको समझ आ गया है सारी चीज़ें तो ये तुम्हारे भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना और है ना ये प्रोजेक्ट्स देख लेना। और भी मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया, और इनका फीडबैक देना मेरे को क्या सीन है। और ये भाई प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना जिसके अंदर मैं क्या करवा रखा है, मैंने जो पाइथन है उसके बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो भी फीचर्स हैं मेन वो मैंने करवा रखे हैं। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे को क्या और चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए वो भी आप मेरे को बताना। उसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल सी पढ़नी है, C++, कोई और लैंग्वेज पढ़नी है, तो वो भी आप लोग मेरे को बताना, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट लेकर के आ जाऊँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।